Reflection of sound. Sound bounce off solid or liquid like rubber ball bounce off a wall. Sound solid or liquid से उसी तरह bounce होगा like that rubber ball is bounce from ball. सॉरी वॉल. वॉल से जिस प्रकार रबर बॉल बाउंस होके आती है उसी प्रकार साउंड भी किसी सॉलिड लिक्विड सरफेस से बाउंस हो सकता है. लाइक लाइट साउंड, ये वर्ड मेरा लिखा नहीं बेटा. At the surface of solid or liquid and follow the same law of reflection as you have studied in earlier classes. अर्ली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट के रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ा होगा. उसी तरह साउंड के रिफ्लेक्शन का भी लॉ होता है और वो भी सॉलिड और लिक्विड की सरफेस से होता है. The direction in which the sound is incident and reflected make an equal angle with the normal to the reflecting surface. जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होती है वो नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाती है सरफेस पे, और ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में होती है. एन ऑब्स्टिकल ऑफ लार्जर साइज विच मे बी पॉलिश और रफ इज नीडेड फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए एक ऑब्स्टिकल की जरूरत होगी, या तो वो पॉलिश भी हो सकता है और वो रफ भी हो सकता है. टर्म है इको. इफ वी शाउट और क्लैप नियर अ सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज टॉल बिल्डिंग और माउंटेन वी विल हियर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर. जब अपन किसी बिल्डिंग के आसपास शाउट कर रहे हैं या क्लैप कर रहे हैं तो वो आवाज़ जो है वो बिल्डिंग अपन ने या तो टॉल बिल्डिंग ले ली या माउंटेन ले ली, तो वी विल हियर द सेम साउंड अगेन. तो अपन वही आवाज़ अपन लिटिल लेटर कुछ सेकंड्स बाद वापस रिपीट होके सुनेंगे. तो दिस साउंड वी हियर इज कॉल्ड एन इको. उसी साउंड को आप क्या बोलोगे? इको. नेक्स्ट इज रिवर्बरेशन. रिवर्बरेशन क्या होता है? अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल. साउंड जो है वो बिग हॉल में जो क्रिएट होता है वो रिपीटेड रिफ्लेक्शन के कारण होता है. कहाँ से रिफ्लेक्शन होता है? वॉल से रिफ्लेक्शन होता है. अनटिल इट इज़ रिड्यूस टू द वैल्यू वेयर इट इज़ नो लॉन्गर ऑडिबल. और उसको अपन क्या कर देते, बहुत ज़्यादा यदि होता है तो उसको रिड्यूस कर देते जिससे वो लंबे समय तक ऑडिबल नहीं होता है. द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन दीज परसिस्टेंट ऑफ साउंड. इस प्रकार का जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होगा जो साउंड के परसिस्टेंट में हेल्प करेगा उसी को आप बोलोगे रिवर्बरेशन. To reduce the reverberation, the roof and the wall of auditorium are generally covered with sound absorbent materials like compressed fiber board, rough plaster और draperies. इसको रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए जो रूफ है ऑडिटोरियम की, जो वॉल है या रूफ है, उसको अपन जनरली किससे कवर्ड कर देते हैं? साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल से. जैसे कि फाइबर का बोर्ड लगा देते हैं, रफ कोई प्लास्टर कर देते हैं, जिससे साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होके जो है वो कम हो जाता है. तो उसका रिफ्लेक्शन तो आगे भी हियरिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है. मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या यूजेज है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. मेगाफोन्स और लाउड हैलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट एंड शहनाई are designed to send sound in a particular direction without spreading it in all directions. मेगाफोन्स, लाउड हैलर्स, हॉर्न्स, जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि शहनाई है, ट्रम्पेट है, ये इस प्रकार डिज़ाइन होते हैं कि साउंड जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सेंड कर सके. सो दिस ऑल्सो यूजेस multiple reflection of sound. See in the diagram, the sound produced from the megaphone and horn will send in the particular direction, that is in that direction only. Okay. उसके बाद स्ट्रेटोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग टू द साउंड प्रोड्यूस विद इन द बॉडी. बॉडी के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको सुनने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? स्ट्रेटोस्कोप का. चीपली इन द हार्ट और लंग्स के और हार्ट के साउंड को हियर करने के लिए यूज़ करते हैं. इन स्ट्रेटोस्कोप द साउंड ऑफ पेशेंट हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण जो पेशेंट की हार्ट बीट है वो डॉक्टर को हियर पॉसिबल है. ओके. Next, generally the ceiling of the halls, conference halls and cinema halls are curved so that sound after reflection reaches all corners of the hall.
जितनी भी सीलिंग होती है हॉल की, कॉन्फ्रेंस हॉल की, सिनेमा हॉल की, वो कर्व होती है जिससे साउंड रिफ्लेक्शन के बाद वापस कॉर्नर पे जा सके, हॉल के हर एक कॉर्नर पे साउंड पहुंच सके। देखो इस डायग्राम में जो सीलिंग वाला पार्ट है वो आपको थोड़ा सा कर्व्ड दिख रहा है ताकि साउंड जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद इंडिविजुअल कॉर्नर में जा सके, इंडिविजुअल कॉर्नर्स में, ताकि हियरिंग पॉसिबल हो। रेंज ऑफ हियरिंग क्या है, तो ऑडिबल रेंज जो है वो ह्यूमन का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड ह्यूमन की कैपेबिलिटी होती है हियरिंग की। लेकिन चिल्ड्रन जिसकी एज 5 होगी और कुछ एनिमल्स जैसे डॉग है वो 25 किलो हर्ट्ज तक का सुन सकते हैं। 1 किलो हर्ट्ज इट मीन्स 1000 हर्ट्ज, तो 25,000 हो गया इसका साउंड। जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है वो इंफ्रासोनिक साउंड होगा या इंफ्रासाउंड होगा, और ऐसा साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज मीन्स 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है वो अल्ट्रासोनिक साउंड होगा। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज बोला, या ध्यान रखना किलो मीन्स 1 किलो हर्ट्ज इक्वल्स टू 1000, तो 20 किलो हर्ट्ज मीन्स 20,000 हर्ट्ज।